मैं किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। आर्यन सोकर उठा और दौड़ता हुआ आया। हाथ में अभी भी उसका खिलौना कार था। मम्मा, उसने उत्साह से कहा। हाँ, क्या हुआ? मैंने ब्रेड टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए पूछा। मम्मा, मैं चाहता हूँ कि आयान अंकल हमारे साथ यहीं घर में रहें। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? वो अपने घर में रहता है। आर्यन मासूमियत से बोला। लेकिन मम्मा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो हमेशा मेरे साथ खेलता है, मुझे बाहर ले जाता है, कहानियां सुनाता है। राघव भैया तो कभी कभी ही खेलते हैं, लेकिन आयान अंकल तो हमेशा तैयार रहते हैं। अगर वो यहीं रहेंगे तो कितना मजा आएगा। मैंने गहरी सांस ली और उसकी प्लेट में टोस्ट रखते हुए कहा, बेटा, हर किसी का अपना घर होता है। आयान भी अपने घर में खुश है। नहीं मम्मा, खुश नहीं है, आर्यन जिद की तरह बोला, क्योंकि जब भी वो जाते हैं उनका चेहरा उदास हो जाता है। आप देखती क्यों नहीं? आप अचानक चुप हो गई। आर्यन की मासूम आंखों ने वो देख लिया था जो आप देखना ही नहीं चाहती थीं। अच्छा, अब नाश्ता करो। मैंने बात बदलने की कोशिश की। आर्यन ने हंसकर कहा, ठीक है मम्मा, लेकिन मैं आयान अंकल से बोलूंगा कि वो यहीं शिफ्ट हो जाएं। उसकी मासूम हंसी पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन मेरे दिल में हलचल और तेज हो गई। आर्यन अब भी अपनी ही बात को लेकर खुश था। नाश्ते के बाद बाहर खेल रहा था कि अचानक डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आयान खड़ा था, चेहरे पर हमेशा वाली शरारती मुस्कान। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। मैंने बस एक ठंडी नज़र डाली और किनारे हो गई। वो बेधड़क हंसता हुआ अंदर आ गया। आर्यन, देख कौन आया है, वो बत्ती सी दिखाते हुए खुद ही बोला। आर्यन दौड़ता हुआ बाहर आया और आयान से लिपट गया। आयान अंकल, आपको पता है, मैंने मम्मा से कहा है कि आप हमारे साथ यहीं घर में रहें। ये सुनकर मेरे हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का कप जरा सा हिल गया। आर्यन, मैंने डांटने के लहजे में कहा, लेकिन आयान वहीं खड़ा हक्का बक्का सा मुस्कुरा रहा था। तो राज खुल गया? उसने आंख दबाते हुए कहा। राज? मैंने तीखे स्वर में पूछा। कुछ नहीं, बस इतना कि छोटू ने मेरी मन की बात कह दी। वो बेपरवाही से हंस पड़ा। मेरे चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आर्यन, अपने कमरे में जाओ। लेकिन मम्मा। जाओ, मैंने सख्ती से कहा। आर्यन मुंह बनाकर अंदर चला गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और आयान रह गए थे। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम जितना मुझे दूर धकेलती हो उतना ही ये छोटा शैतान मुझे पास खींच लेता है। अब बताओ, इस मासूम से कैसे हार मानूं? मैंने उसे घूरते हुए कहा, ये सब बच्चों वाली बातें हैं और मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। वो धीरे से मेरी तरफ झुकाया और बोला, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की बातें कभी झूठी नहीं होती। मगर मैंने तुरंत नजरें फेर लीं। आपके पते के लिए बता दूं, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए पार्टी रखी है मैंने, आपको इनवाइट करने आया हूं। उसका ये बात कहना था कि मेरा दिल जोर से धड़क उठा। आज के दिन ही तो मेरे आर्यन का बर्थडे था और आज ही इसका। क्या ये वाकई कोई इत्तेफाक था? मैंने ठंडी नज़र डालकर किनारे हो गई। आसान नहीं है ना, दोनों का बर्थडे एक ही दिन, मैं सोच रही थी। आयान मुस्कुराया, झुका और बोला, और मैं चाहता हूं कि आप जरूर आएं ताकि छोटू भी खुश हो। आर्यन अपने रूम के बाहर खड़ा हमारी बातें सुन चुका था। वो भागा भागा वहां वापस आ गया। आर्यन ने तुरंत कहा, मम्मा, आयान मेरे साथ खेलेंगे और मज़ा आएगा। हैप्पी बर्थडे दोस्त। थैंक यू। उसने मेरे बेटे के गाल को खींचा, जो यकीनन मुझे नागवार गुजरा था। चलेंगे न मम्मा पार्टी में? उसकी आंखों में खुशी के भाव थे जिन्हें मैं ना कहकर खत्म नहीं कर सकती थी। मैं भला उसे उदास कैसे देख सकती थी? माना कि मेरी कोख से नहीं जन्मा था, पर मेरी औलाद था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। आयान ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, तो तय, आज का दिन खेल और मस्ती का होगा। और मैं चुपचाप सोच रही थी, आज का दिन सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि कुछ अनजाने एहसासों वाला भी होगा। पार्टी का माहौल जोर शोर से चल रहा था। बच्चे हंस रहे थे, आर्यन के लिए गिफ्ट्स खोले जा रहे थे और आयान दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। मैं सबके बीच खड़ी थी, लेकिन अंदर से किसी और ही दुनिया में थी। मेरी आंखों में हल्की नमी थी। किसी से कुछ कहना भी नहीं था। मैं धीरे धीरे पार्टी छोड़ने की कोशिश करने लगी। बिना किसी को बताए मैं बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरते ही मैं बालकनी की ओर बढ़ी। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी, लेकिन दिल में जो हलचल थी उसे रोक नहीं पा रही थी। मैंने खुद को सहलाते हुए आंसू पोंछने की कोशिश की। मैं रो रही थी। आर्यन की याद अचानक मेरे सामने आ गई। उसका हंसता चेहरा, उसकी मासूम बातें और वो पल जब वो मेरे हाथ पकड़कर कहता था, संजना, आई लव यू, तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे बहुत जल्द शादी करूंगा। तभी किसी की हल्की आहट सुनाई दी। मैंने पलटी और देखा, आयान। वो अपनी पार्टी छोड़कर मेरे पीछे पीछे आया था। चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। मैंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए, मगर दिल में हल्की हलचल अभी भी थी। वो पास आया और धीमे स्वर में बोला, मैंने देखा, तुम बाहर आ गई हो, सबको छोड़कर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बालकनी की रेल पर हाथ रखकर नीचे की ओर नजरें जमाई। आयान ने कदम बढ़ाया और मेरे पास खड़ा हुआ।
तुम रो रही हो, उसने धीरे से कहा। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ा रहा और उसके होने का एहसास मुझे अजीब तरह का सुकून दे रहा था। आज पहली बार ऐसा लगा कि शायद कोई मुझे मेरी पूरी तरह की उदासी के बावजूद समझ रहा है। मैं बालकनी की रेल पर झुकी हुई थी, आंसू पोंछती रही। तभी आयान धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके कदमों में वो नरमी थी जो अचानक मुझे भीतर तक झकझोर रही थी। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रहो, उसने धीरे कहा। मैंने सिर झुकाए रखा, कुछ भी बोलने की ताकत नहीं थी। फिर अचानक उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं ठिठक गई। उसका गला, उसकी गर्मी, उसकी मौजूदगी, सब कुछ मेरी अंदर की उदासी को और तेज कर रहा था। आयान, मैं बस उसके नाम ही कह पाई। और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे सारे आंसू उसकी बाहों में बह निकले। मैं उसके गले से चिपकी रही और रोने लगी। वो बस वहीं खड़ा रहा, मुझे थामे हुए, मेरी हर सिसकी को महसूस करता हुआ। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे लिए, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने उसकी छाती से सिर टिकाया और फिर महसूस किया कि शायद पहली बार किसी ने मेरी पूरी उदासी को बिना सवाल उठाए महसूस किया। उसकी हिम्मत, उसका हाथ, उसका गले लगाना, सभी ने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भर दिया। और मैं रोती रही, उसकी गर्म बाहों में खुद को खोती रही। आज मैं सिर्फ अपने दुख में अकेली नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे पूरी तरह समझा भी। मैं उसके गले में चिपकी थी, आंसू बह रहे थे। कुछ देर तक हम बस खड़े रहे, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और मेरे दिल की धड़कन। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम क्यों रो रही थीं? उसकी आवाज में चिंता और हल्की कोमलता थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने गले की पकड़ ढीली की। आसान नहीं है मेरे लिए, मैंने धीरे से कहा। मेरा बीते बॉयफ्रेंड, उसे मैं अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मैं कभी नहीं भूल पाई उसे और नहीं भूल पाऊंगी। और मेरा बेटा, हाँ, उसका नाम उसी के नाम पर है। यही वजह है कि मैं हमेशा इतनी कटी कटी रहती हूँ। मैं किसी को अपने पास नहीं आने देती, मैं खुद ही अपने दर्द में डूबी रहती हूँ। अयान ने धीरे से मेरा हाथ थामा। तुमने ये सब अपने अंदर रखा और सबको दिखाया नहीं, उसने कहा। शायद उसे तरस आ रहा था। मैंने सिर झुकाया। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे दर्द को देखे, लेकिन आज मैं तुम्हें सब बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम शायद समझ सको। वो मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में संवेदना और समझ थी। कोई सवाल नहीं, कोई टोक-टाक नहीं, सिर्फ शांति और समझ। तुम अकेली नहीं हो, उसने धीरे कहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में जो भी है, मैं इसे पूरी तरह नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने उसकी बाहों में सिर टिकाया और पहली बार महसूस किया कि शायद कोई मेरी पूरी सच्चाई को समझ रहा है और मुझे जज नहीं कर रहा। मेरे आंसू अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि थोड़ी राहत और सुकून भी ला रहे थे। सुबह की हल्की धूप और ठंडी हवा के बीच मैं बालकनी से नीचे खेल रहे बच्चों और अयान को देख रही थी। अयान फुटबॉल खेल रहा था। उसकी तेजी, शरारत और मासूमियत को देखकर मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन खुद को दूर ही रख रही थी। तभी उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में चमक थी और मुस्कान फिर वही शरारती थी। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आओ तुम भी खेलो। मैं हिचकिचाई। मुझे खेल में मजा नहीं आता, मैंने धीरे कहा। वो झट से पास आया और हंसते हुए बोला, मजा आएगा, तुम्हें भी शामिल होना चाहिए। मैंने धीरे धीरे हाँ कहा और उसके साथ खेल में शामिल हो गई। पहली बार मैं महसूस कर रही थी कि खेल में भाग लेने से थोड़ी मस्ती में दिल का बोझ कुछ हल्का हो रहा है। अयान ने पास आकर धीरे कहा, देखा, थोड़ी हंसी भी जरूरी है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। और मैं धीरे धीरे ये महसूस कर रही थी कि अब शायद खेल और मस्ती के बीच हमारा रिश्ता और करीब आ रहा है। सबसे पहले अयान ने बॉल मेरे पास फेंकी, धीरे धीरे, ताकि मैं पकड़ सकूं। मैंने हाथ फैलाए और बॉल को पकड़ लिया। पकड़ी। अयान हंसा। फिर उसने बॉल को मेरे पैरों के पास लाकर धीरे धीरे मेरे साथ पासिंग शुरू की। मैंने बॉल को धीरे धीरे उसे वापस फेंका। आर्यन दौड़कर बॉल के पीछे गया और जोर से चिल्लाया, मम्मा जल्दी करो, अयान अंकल भी आ रहे हैं। अयान ने मुझे चुनौती देते हुए कहा, चलो अब थोड़ा तेज खेलते हैं, कोशिश करो इसे पकड़ने की। मैंने गहरी सांस ली और कोशिश की। कुछ फेंकियां मैं पकड़ पाई, कुछ फिसल गईं। अयान हंसते हुए दौड़ता रहा और कभी कभी जानबूझकर बॉल थोड़ी दूर फेंक देता ताकि मैं दौड़कर पकड़ूं। मैंने पैर जमाकर दौड़ना शुरू किया, थोड़ी हल्की दौड़, हाथ फैलाकर बॉल पकड़ने की कोशिश और कभी कभी गिरने की मामूली झिझक। आर्यन बीच बीच में बॉल को उनके बीच पास करता और चिल्लाता, देखो मम्मा और अयान अंकल, बॉल तुम्हारे पास आ रही है। मैं धीरे धीरे खुद को खेल में खोती गई। हाथ पांव, दौड़ना, बॉल पकड़ना, पास करना, सब कुछ मुझे हल्का महसूस करा रहा था। अयान ने पास आकर कहा, देखा, अब तुम भी खेल रही हो, मजा आ रहा है ना? मैंने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। थोड़ी मस्ती तो सही, लेकिन तुम बहुत शरारती हो।
और फिर हम तीनों, मैं, अयान और आर्यन, फुटबॉल खेलते खेलते सुबह की हल्की धूप और ठंडी हवा में खो गए। खेल का मजा, दौड़ना, बॉल पकड़ना और कभी कभी गिरना, सब कुछ मुझे पहली बार महसूस हुआ कि थोड़ी खुशी और मस्ती भी जरूरी है और ये हमें पास लाती है। राघव के घर की रसोई में पराठों की खुशबू फैली हुई थी। अयान अपने पसंदीदा पराठे खा रहा था और हर बाइट के साथ उसकी आंखों में संतोष और खुशी झलक रही थी। राघव की माँ, जो अब धीरे धीरे अयान को अपने बेटे की तरह मानने लगी थी, मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अयान, पराठा पसंद आया? उसने प्यार भरे स्वर में पूछा। अयान ने मुंह में पराठा रखते हुए हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा है, आप सच में पराठे में माहिर हैं। राघव की माँ ने सिर हिलाया। ये तो अच्छा हुआ, लेकिन एक सवाल है, कोई लड़की पसंद है या ऐसे ही घूमते रहते हो? मैं खड़ी होकर सुन रही थी और आंखें बड़ी करके उसकी ओर देख रही थी। अयान ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद धीरे से कहा, हाँ, मुझे पसंद है संजना। राघव की माँ और राघव दोनों एक साथ ठिठक गए। मैं भी पीछे हटकर हैरानी से उसे देख रही थी। अयान ने बिना हिचकिचाए आगे कहा, मैं जानता हूँ वो मुझसे बड़ी है, लेकिन मुझे उससे प्यार है। मैंने सोच लिया है, पहले मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, फिर उनसे प्रपोज करूंगा। राघव की माँ कुछ कह न सकी। राघव भी हैरानी से बस सिर हिलाते रहे और मैं खामोश होकर उसकी आंखों में देख रही थी, उसकी सच्चाई, उसकी हिम्मत और मेरे लिए उसके जज्बात। इस पल रसोई की खुशबू, पराठे का स्वाद और अयान की सीधी और बेबाक बात, सब कुछ एक साथ मेरे दिल में उतर गया। अयान ने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से बात की, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम क्या कर रहे हो? इतनी छोटी उम्र में किसी लड़की के पीछे पड़ गए? तुम वहां पढ़ने गए हो या इश्क लड़ाने? उन्होंने कड़ा स्वर में कहा। अयान ने बिना झिझकाए जवाब दिया, मुझे उससे प्यार है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसके पेरेंट्स बहुत गुस्से में थे, तो अब तुम्हें ये शहर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अयान जिद्दी था। वो बस मेरे पास खड़ा होकर बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अयान और उसके पेरेंट्स के बीच होती कॉल पर बात को किसी ने सुन लिया था और अब बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं थी। कॉलोनी में हवा में अफवाहें और ताने हर कोने से उठ रहे थे। अरे ये देखो, अपनी उम्र से छोटे लड़के के साथ गुलचरे उड़ा रही है। इतना ही शौक है तो अपनी उम्र क्यों नहीं देखती? हाँ, यही तो, न जाने कैसे फंसाया होगा। ये लड़की ही उसे रिझा रही है। बेचारा लड़का, माँ बाप ने पढ़ने को भेजा और यहाँ किन चक्करों में पड़ गया, अक्ल कहाँ होगी उसमें? एक बेटे की माँ होकर ऐसे काम करती है, न जाने शर्म कहाँ है। हाय राम, ये सब सही नहीं है। हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? सच में अगर यही सब सही है तो बड़ा गलत संदेश जाता है। दोनों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इन तानों को सुनकर मेरे चेहरे पर गर्मी फैल गई, लेकिन मैं जानती थी कि ये बातें सिर्फ अफवाहें और लोग की जजमेंट हैं। फिर भी ये महसूस करना मुश्किल था कि लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत और अयान की मासूमियत पर सवाल उठाया जा रहा है। मैंने गहरी सांस ली और अयान से कहा, अयान, तुम इस शहर को छोड़ दो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग बातें बना रहे हैं। अगर कुछ हुआ तो बवाल होगा, या तो तुम जा रहे हो या मैं। वो मेरी तरफ देखा, आंखों में सच्चाई और प्यार के जज्बात थे। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं हैरानी से उसे देखती रही। मुझे आज इस बात का पता चला कि कॉलोनी के लोग अचानक से ऐसी बातें क्यों बना रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बातें सच हैं। अयान ने मेरे हाथ थामे, आंखों में आंसू थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ संजना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे कठोर आवाज में कहा, तो तुम लोगों की बातें सच करना चाहते हो? मुझे ये एहसास दिलाना चाहते हो कि लोगों की बातें सच हैं? मैंने तुम्हें रिझाया, अपने से कम उम्र लड़के को मजबूर किया कि वो मेरे पीछे घूमे? उद्धरण चिन्ह। अयान ने धीरे से मेरा हाथ कसकर पकड़ा। नहीं संजना, तुम गलत नहीं हो, लोगों का तो काम है, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। ये सब सिर्फ मेरे दिल की बात है। तुम्हारे बिना मेरी कोई जगह नहीं है। देखो, मैं एक वन वुमेन मैन हूँ। तुमसे पहले मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। तुम मूव ऑन के लिए कहोगी तो सुनो, मेरे लिए मूव ऑन करना तो दूर की ही बात है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। नो टाइम पास, सीधे सगाई, फिर शादी, आर्यन को भी अपना लूंगा। मैं खामोश हो गई, आंखों में आंसू और दिल में अजीब सा हलचल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अच्छा होगा तुम फिलहाल यहाँ से चले जाओ। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि लोगों की बातें सिर्फ बातें नहीं थीं, लेकिन अयान की हिम्मत और सच्चाई ने मेरे दिल को हिला दिया। कॉलोनी की हर गली, हर घर में मेरे और अयान के बारे में बातें, ताने और फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। हर नज़र मुझे घूरती, हर मुस्कान में एक झुरझुरी सा ताना छुपा होता। आखिरकार मैंने खुद से कहा, इतना काफ़ी है, मुझे ये जगह छोड़नी होगी। मैंने कोई वजह नहीं बताई, न अयान को न किसी को, सिर्फ अपने बेटे के साथ चुपचाप मैं अपनी सामान बांधने लगी। अयान ने मेरे पास आकर पूछा, संजना, तुम कहाँ जा रही हो?
मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की उदासी और कठोरता दोनों के साथ। मैं जा रही हूँ ताकि ये सब खत्म हो जाए। हमारे बारे में जो बातें बन रही हैं वही सच्चाई बनकर न रह जाएं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ गई। आसान नहीं होगा, जानता हूँ, लेकिन मुझे अब ये शहर, ये कॉलोनी और लोग सब भारी लग रहे हैं। अयान ने धीरे से कहा, लेकिन संजना, मेरा क्या? मुझे भी छोड़ रही हो? मैंने उसके आंसू भरे चेहरे की ओर देखा, लेकिन अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं, और यही वजह है कि मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए ये निर्णय ले रही हूँ। देखना, तुम बहुत जल्दी मुझे एक हादसा समझकर भूल जाओगे, और यही मेरी दुआ है। अयान चुप हो गया। मैंने बेटे को हाथ में लिया और धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ी। अगर तुम चली जाओगी तो लोगों की बातें सच होंगी, उसने मुझसे आखिरी बार कहा था। और अगर यहाँ रही तो तुम मुझसे प्यार करते रहोगे, और यही मैं नहीं चाहती। मूव करना और एक अच्छी लड़की देखकर शादी करना। तुम अच्छे लड़के हो, फ्यूचर पर ध्यान दो। ये मेरे आखिरी अल्फाज थे उसके लिए, और मैं वहां से निकल गई। हर कदम पर मुझे उसकी आंखों में वो प्यार दिखाई देता रहा जो मैं हमेशा महसूस करती रही थी। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इस शहर में रहकर केवल लोगों की बातें सच होने का एहसास मुझे और चोट पहुंचा सकती थी, और मैं खुद को, अपने बेटे और अपने दर्द को बचाना चाहती थी। 2 साल गुजर चुके थे। इन 2 सालों में मुझे एहसास हो गया था कि मैं वास्तव में उसे प्यार करती थी। दूरियों ने ये एहसास दिलाया, लेकिन अतीत में जाकर मैं कुछ भी बदल नहीं सकती थी। मेरे साथ जो पुराना रहा वो थी मेरी कंपनी और मेरी पोस्ट, और मैं अब भी उसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। आज का दिन भी काम के सिलसिले में व्यस्त था। मोबाइल में मेरा बनाया हुआ गाना चल रहा था और मैं काम में बिजी थी, लेकिन दिमाग में गाने के बोल गूंज रहे थे। मेरा दिल भी एक मुसाफिर है, तेरी मंजिल का राही। हर सुबह तेरी आमद का पूछता है हालों माही। ओ सजना, तेरे बिना किया ना और की जाना, तेरा नाम लेके ही है दिल में घबराना। शहर दिया गलियां ते सुनने सुनने रास्ते, तेरे बिना जी नहीं लगता, बस यही है वास्ते। एक आस है बाकी कि तू मुड़ के आएगा, उस दिन मेरा दिल बस खुशी से झूम जाएगा। ओ सजना, तेरे बिना किया ना और की जाना, तेरा नाम लेके ही है दिल में घबराना। ओ सजना, तेरे बिना किया ना और की जाना, ओ सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। ये लाइंस मैंने उसके लिए ही लिखी थी। हाँ, सिर्फ उसी के लिए। मैं बस चाहती थी कि वो कैसे भी करके फिर से एक बार मेरे सामने हो और मैं उससे माफ़ी मांगूं कि मैंने उसके प्यार की कद्र नहीं की थी। खैर, आज एक क्लाइंट ने मेरे बॉस को ऑक्शन शो में इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने खुद जाने की जगह मुझे वहां भेजा। मैं अकेली वहां मौजूद थी, बड़े बोरिंग अंदाज में। स्टेज पर एक रिंग की बोली लगाई जा रही थी। तभी अचानक किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, धीमी लेकिन साफ। 2 करोड़। मैं अपनी सीट से झट से पीछे देखती हूँ। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक लड़का स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। 2 करोड़ से आगे कोई, पूछा गया, लेकिन इतनी कीमत के बाद कोई जवाब नहीं था। मैंने उस लड़के को घूरते हुए देखा। 2 साल में वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो वही शरारती, नासमझ लेकिन मासूमियत भरा चेहरा लिए खड़ा था। वो अयान ही था। मेरी आंखें बड़ी हो गईं, दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। कितनी जल्दी समय बीत गया, और फिर भी उसकी पहचान, उसकी मुस्कान, उसकी हरकतें, वो बिल्कुल वैसी ही थी। और उसी क्षण मेरे भीतर कुछ टूटकर और फिर जिंदा हो गया, वो एहसास जो 2 साल पहले छोड़ आया था। उसे देखकर कई सवाल मेरे दिमाग में घूमे थे। वो यहाँ कैसे? इतनी महंगी रिंग क्यों ले रहा है? क्या इसके पास इतने पैसे हैं? क्या ये मुझसे अब भी प्यार करता है? क्या इसे मैं याद हूँ? वगैरह वगैरह। वो सूट बूट में स्टेज पर खड़ा था। रिंग 2 करोड़ में उसके नाम हो गई। फिर उसने माइक उठाया। मैं, अयान मल्होत्रा,
राजीव मल्होत्रा का बेटा मिस संजना शर्मा को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मैं ठिठक गई। वो मुझे देख भी नहीं रहा था, तो फिर उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या वाकई उसने मुझे ही पुकारा था? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। और फिर एक झटका, आयान मल्होत्रा। क्या वो मेरे नए सीईओ का बेटा था? हैरानी की लकीरें मेरे चेहरे पर फैल गईं। पिछले हफ्ते ही मेरे कंपनी में नए सीईओ को रखा गया था और अब मुझे पता चला कि वो आयान का पिता था। माइक छोड़कर वो खुद मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी आंखों में वो वही शरारत भरी चमक थी। संजना शर्मा, प्लीज, उसने नाम दोहराया। मैं अवाक थी। फिर वो माइक छोड़कर खुद ही मेरे पास आ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ऐसे मत देखो, मैं ही हूं। और उसके हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी सांस रुक सी गई। वो वही आयान था, मासूम चुलबुला, लेकिन अब सूट बूट में बड़ा और आत्मविश्वासी। और फिर भी उसकी हरकतों में वही पुरानी पहचान और वही एहसास छुपा था जो 2 साल पहले मेरी जिंदगी में हलचल मचा गया था। मैं उसके साथ स्टेज पर आई, उसका हाथ पकड़कर। उसका हाथ गर्म और मजबूती से मेरा हाथ थामे हुआ था। उसने माइक लिया और उसकी आवाज में वही आत्मविश्वास और मासूमियत दोनों झलक रहे थे। मेरे मॉम, डैड और मेरे कई फैमिली मेंबर्स को मैंने यहाँ बुलाया है, उसने नजरें मेरे ऊपर रखते हुए कहा, और ये ऑक्शन शो भी मैंने ही रखवाया था। खास इसी वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। स्टेज पर खड़े होकर लोगों की नजरें हम दोनों पर थीं, लेकिन मुझे सिर्फ आयान की आंखों में देखा जा रहा था। पिछले 2 साल से मैं मिस संजना से प्यार करता हूँ। उसकी आवाज में ठहराव था, लेकिन हर शब्द में सच्चाई झलक रही थी। मैंने हल्का सांस लिया। वो मुंह खोकर मेरी तरफ देख रहा था और फिर उसने धीरे धीरे रिंग निकालकर घुटनों के बल पर बैठ गया। मिस संजना, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसका हाथ अब मेरी ओर बढ़ा था, रिंग को ऊपर उठाए हुए। स्टेज पर भीड़ की सरसराहट थी, लेकिन मेरी दुनिया सिर्फ आयान और मैं रह गई थी। मेरी आंखें भर आईं, दिल धड़क रहा था, दिमाग हैरानी में था, और फिर धीरे धीरे मेरे होठों पर मुस्कान आने लगी। 2 साल की दूरी, ताने, अफवाहें, सब कुछ एक पल में मिट गया। मैंने धीरे से कहा, आयान, मैं उसने मुझे अपना हाथ थामे रखा और उसकी आंखों में वही प्यार और भरोसा था जो 2 साल पहले कभी अधूरा रह गया था। और इस पल स्टेज, माइक, भीड़, सब कुछ मायने खो गया। सिर्फ हम दोनों और हमारी सच्चाई बाकी रह गई थी। आज उसके अंदर हिम्मत थी और मैं भी उसे मना नहीं कर पाई। धीरे धीरे मैंने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। मेरी जुबान से निकला था। उसकी आंखों में खुशी और राहत की झलक थी। वो मुस्कुराया, रिंग निकाली और मेरे हाथ में पहनाई। फिर उसने उठकर स्टेज पर खड़े होकर कहा, काफी लोग इसके खिलाफ होंगे, बातें बनाएंगे, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। चलिए, अगर बातें बनाई ही जाएंगी तो आप सबको एक और टॉपिक देता हूँ। वो मेरी ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने मेरी कमर पर हाथ रखा और मेरी आंखों में झांकते हुए आंखें बंद कर लीं। उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। स्टेज पर, कैमरे और लाइट्स के सामने, सबके सामने। मेरी सांसें थम गईं। दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन दिल ने हर पल को महसूस कर लिया। आयान का ये कदम, उसकी हिम्मत और प्यार, सब कुछ इतना सच्चा और प्यारा था कि मैं खुद को रोक न पाई। भीड़ की सरसराहट, कैमरों की चमक, सब कुछ मायने खो गया। बस वो, मैं और हमारी पहली जिंदा हुई मुस्कानें। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे वहां से बाहर ले गया। स्टेज की भीड़, कैमरे, लाइट्स, सब पीछे रह गए। अब हम उसकी कार में थे। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और हमें रोकने वाला अब कोई नहीं था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। पूछो, मैंने धीरे से कहा। वो जान गया कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। इन 2 सालों में क्या किया, और ये सब अचानक कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इन 2 सालों में मैंने खुद को मजबूत बनाया, डटा रहा, ताकि सिर्फ तुमसे शादी कर सकूं। डैड के साथ बिजनेस स्किल्स भी सीखने लगा। तुम तो जानती हो मैं कितना जिद्दी हूँ। मम्मी पापा को भी मना ही लिया, और दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं। मैं हैरानी से उसकी आंखों में देख रही थी। वो हंसा और फिर धीरे धीरे बोला, और रही बात ऑक्शन शो की, जो क्लाइंट तुम्हारे बॉस के बहाने तुम्हें इनवाइट कर रहा था, तो वो मैं ही था। मैं अपने डैड के साथ बिजनेस सीख रहा हूँ, हालांकि मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी देखो मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है तुम्हारे साथ के लिए। उसकी बात सुनकर मैं अचानक हंस पड़ी। बुद्धू, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अयान भी हंसा और मेरी ओर देखकर बोला, हाँ, मैं बुद्धू हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी हिम्मत, उसकी सच्चाई और उसका प्यार, सब कुछ एक साथ मेरे दिल को छू गया, और मैं जानती थी कि अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। छोटू कैसा है? उसने पूछा। अच्छा है, तुमसे मिलकर खुश हो जाएगा, वो भी तुम्हें नहीं भूला, मैंने उसे बताया। ऐसे कैसे भूल जाएगा अपने पापा को आखिर? वो शरारती अंदाज में बोला तो मैं हंस पड़ी। यकीनन वो अब भी वैसा ही था, बस उसकी जिम्मेदारी और उम्र ही बढ़ी थी। सफर, जहां हर राह में इंतजार, हर पल में प्यार और हर धड़कन में सिर्फ तेरा नाम।
अब न फासले रहेंगे, न खामोशियां छूटेंगी, क्योंकि ये सफ़र अब केवल वक्त और उम्र का नहीं, दिल की ज़मीन पर लिखा गया है। मोहब्बत को साबित करने के लिए गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। जिद्द चाहिए या एक हिम्मत जिसे वक्त की दूरी भी मिटा नहीं सकती।